हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में फागुन माह की विनायक चतुर्थी व्रत कब है, 13 मार्च या 14 मार्च। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले शुभ योग। साथ में जानेंगे गणेश जी के प्रिय भोग और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है। ऐसे ही फागुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है और ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने से, व्रत रखने से, भगवान गणेश के प्रिय भोग लगाने से हर तरह के दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार विनायक चतुर्थी पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में गणेश जी की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में फागुन माह बहुत विशेष माना जाता है और विनायक चतुर्थी का व्रत, फागुन के महीने की जो विनायक चतुर्थी होती है, बहुत ही खास होती है। इस दिन जो भी भक्त व्रत रखते हैं, भगवान गणेश जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, तो इसका लाभ भी जरूर मिलता है। इसके अलावा एक और बात ध्यान देने वाली है कि अगर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा अर्चना के समय उनके प्रिय भोग उनको अर्पित किए जाएं, तो ऐसा करने से गणेश जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा बरसाते हैं। फागुन माह के विनायक चतुर्थी का व्रत इस साल 13 मार्च बुधवार को पड़ रहा है और इस दिन चंद्रमा नहीं देखने का विधान है, यानी कि जो शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी होती है उसमें चंद्रमा देखना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि पड़ती है उसमें चंद्रमा को देखने से आपके ऊपर झूठा कलंक लग जाता है। तो इसलिए जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है विनायक चतुर्थी, उसमें चंद्रमा भूल कर भी ना देखें। पंचांग के अनुसार अश्विनी नक्षत्र में विनायक चतुर्थी की शुरुआत होगी और फागुन माह की विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा करने से, उनके प्रिय भोग लगाने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में फागुन माह की विनायक चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 13 मार्च को सुबह 2:33 पर शुरू हो रही है और 14 मार्च को सुबह के 1:26 पर समाप्त हो रही है। तो उदय तिथि के आधार पर विनायक चतुर्थी का जो व्रत है वो 13 मार्च को रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की जो पूजा का समय है, पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के 11:06 से दोपहर के 1:33 तक है। विनायक चतुर्थी के दिन 13 मार्च को चंद्रोदय सुबह 8:22 पर होगा और चंद्रास्त रात्रि के 9:58 पर होगा। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, मार्च के महीने में पड़ने वाली
यानी कि फागुन के महीने में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी बुधवार के दिन पड़ रही है। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ साथ रवि और इंद्र योग बन रहा है। रवि योग सुबह के 6:33 से शाम के 6:24 तक है। वहीं इंद्र योग सुबह से लेकर के रात्रि के 12:49 तक है। इसके साथ ही अमृत सिद्धि योग सुबह के 6:41 तक रहेगा। इस दिन भद्रा का साया भी है, यानी कि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी के दिन भद्रा का साया दोपहर के 2:40 से भद्रा लगेगी और ये देर रात्रि 1:25 तक रहेगी। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। दोस्तों, विनायक चतुर्थी पर सूर्योदय से पहले उठें और सभी काम से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो गणपति जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद गणेश जी को जल अर्पित करें, फूल और माला, दुर्वा, अक्षत, सिंदूर, चंदन, जनेऊ, ये सभी चीज़ें अर्पित करें। साथ में मोदक या बूंदी के लड्डू और मौसमी फल अर्पित करें। यानी कि आपके पास जो भी अवेलेबल है, बूंदी के लड्डू हैं या मोदक हैं, तो ये अर्पित करें, क्योंकि भगवान गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। गणेश जी का जो मंत्र है वो इस प्रकार है: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप ओम गंग गणपते नमः बोल सकते हैं या ओम वक्रतुंडाय हुम, इन मंत्रों का जाप जरूर करें। आइए जानते हैं फागुन मास की विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके प्रिय भोग कौन से हैं। विनायक चतुर्थी के दिन अगर आप भगवान गणेश जी को उनका अति प्रिय भोग मोदक अर्पित करें तो गणपति बप्पा बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मोदक उन्हें बहुत प्रिय हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मोदक अवेलेबल नहीं है तो विनायक चतुर्थी पर आप भगवान गणेश को भोग के रूप में मोतीचूर के लड्डू अर्पित करें। मोतीचूर के लड्डू अर्पित करने से प्रेम संबंधों में खुशियाँ बनी रहती हैं। इसके अलावा गुड़ का प्रयोग अगर पूजा पाठ के कार्यों के साथ ही गणेश जी के भोग के रूप में गुड़ का प्रयोग करें तो लाभ होगा, गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को भोग में केले का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी को केला भी बहुत प्रिय है। इसके अलावा विनायक चतुर्थी के दिन अगर भगवान गणेश जी को मालपुए का भोग लगाया जाए तो विवाह में आ रही सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं, विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा विनायक चतुर्थी के दिन अगर आप गणेश जी को रबड़ी का भोग लगाएंगे तो हर तरह के संकट दूर होंगे। इसके अलावा गणेश चतुर्थी के दिन, विनायक चतुर्थी के दिन गणेश स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गणेश स्तोत्र का पाठ करने से पूजा सफल होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी का महत्व। दोस्तों, सनातन धर्म में विनायक चतुर्थी का बड़ा महत्व है। ये दिन पूरी तरह से गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित होता है, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को प्रिय है और भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है, जो भक्तों के जीवन के सभी बाधाओं को दूर करता है। जो लोग नियमित रूप से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा
अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, तो सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। और विनायक चतुर्थी पर सिद्धि विनायक रूप की पूजा करने से संतान संबंधी हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।